मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव जो है दिल्ली में 5 फरवरी को होंगे। मतगणना जो है 8 फरवरी को होंगे। चूँकि आपको पहले ही बताया था कि 7 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो है घोषणा हो जाएगी। न्यूज हाट के माध्यम से हम बता रहे थे कि दिल्ली के चुनाव की घोषणा जो है 7 जनवरी को होगी। इससे पहले हम कई मुद्दों पे हम आपसे रूबरू हो चुके हैं कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है। पहले हम चुनाव की घोषणा की तारीखों के जो है तिथि उसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे। आखिर कब जो है नामांकन है, कब विड्रॉ करने की तारीख है, वो सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा का जो शेड्यूल है, क्या होने वाला है प्रत्याशियों के लिए, वो सबसे पहले बता देते हैं कि चुनाव का नोटिफिकेशन 10/1/2025 जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो 10 तारीख को निकलेगा। चुनाव नामांकन करने की नॉमिनेशन करने की जो है अंतिम तिथि 17 जनवरी रखा गया है। नामांकन जो जांच प्रक्रिया होती है, जब नामांकन होता है क्या जो है प्रत्याशी सही है या गलत है, कौन से कागजात गलत है, उसको जो है 18 जनवरी को जो है उसकी जांच होगी। जो प्रत्याशी कई बार होते हैं कि नामांकन जो है करा लेते हैं लेकिन मन नहीं होता है चुनाव लड़ने के कारण, किसी कारणवश, तो ये वापसी करने की तिथि जो है 20/1/2025 है। तो और उसके बाद जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जो वोटिंग होनी है वो 5/2/2025 को होगी और रिजल्ट 8/2/2025 को होनी है। ऐसे में बीजेपी भी चुनाव की घोषणा होते ही एक्टिव हो गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली की जनता को जो है कई दिनों से इंतज़ार था इस तारीखों का, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने काम किए हैं लगातार, जो है चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे दलित छात्रों की बात हो, चाहे संजीवनी योजना की बात हो या महिला सम्मान योजना की बात, लगातार जो है अरविंद केजरीवाल जो है घोषणाएं कर रहे थे। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को इंतज़ार था कि आखिर दिल्ली विधानसभा 2025 की चुनाव की तारीख जो है कब जो है इसकी घोषणा होगी। इसको लेकर भी बीजेपी ने लगातार जो है घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने साफ कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है अब मूड बना चुकी है। दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, चूँकि बीजेपी लगातार जो है आज जैसे ही भाजपा ने एक और खुलासे किए, चाहे वो विज्ञापन घोटाला हो, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दिल्ली में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, लगातार बीजेपी जो है आक्रामक मूड में है, लगातार कॉन्फिडेंस में है कि इस विधानसभा में जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत से विजय होगी। साथ ही साथ इस विधानसभा चुनाव में जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इसमें जो बुजुर्ग और दिव्यांग जन जो है इस बार घर बैठे जो है वोटिंग कर सकते हैं। 85 साल से ऊपर जो बुजुर्ग है, दिव्यांग हैं, उन्हें पोलिंग बूथ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे में फिर भी लोग वोटिंग करने आते हैं तो उनके लिए वॉलंटियर्स मौजूद होंगे। चूँकि लगातार जो है चुनाव आयोग जो है जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उन्हें सहूलियत देने के लगातार कोशिश करती है कि किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। लगातार चुनाव आयोग पे आरोप भी लगते रहे। चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो है उन्होंने एक शेर व शायरी भी कही है कि हमारे ऊपर लगातार आरोप जो है लगते रहे हैं कई तरह के, चाहे ईवीएम की हो या वोटर लिस्ट की बात हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा है अपने बात में, साफ कहा है कि मतदान प्रतिशत में छेड़छाड़ करना नामुमकिन है। मतदान खत्म होने से पहले मतदान अधिकारियों को कई बार जो है काम करने होते हैं, इसलिए शाम 5 बजे के आंकड़ों को अंतिम मतदान प्रतिशत से तुलना करना सही नहीं है। मतदान खत्म होने के बाद हर मतदान केंद्र पे मतदान एजेंटों को फॉर्म 17C दिया जाता है। इन फॉर्म में उस मतदान केंद्र पे हुए मतदान का रिकॉर्ड होता है। चूँकि बार बार ईवीएम पे आरोप लगता है, जो भी पार्टियां हारती है वो लगातार
जो है मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश करती रहती है। कहीं ना कहीं इस बार जो है चुनाव आयोग लगातार ये प्रयास करती रही है कि ईवीएम को लेकर जो है कहीं सवाल खड़े ना हो। लगातार चुनाव आयोग ये भी कहती रही है कि ईवीएम को हैक करके दिखाएं, हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे। चूँकि लगातार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश करती है कि किसी भी तरह का आरोप ना लगे। यदि आरोप लगता है तो उसे सिद्ध करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।